वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और Amazon प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं क्या है इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक कुत्ता एंजो एक घर पे लेटा हुआ है और सोच रहा है कि वो बोल नहीं सकता, सिर्फ एक्शन से अपनी फीलिंग समझा सकता है और इसलिए वो डैनी का वेट कर रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और डैनी अंदर एंजो को आवाज लगाते हुए आता है। एंजो कहता है कि उसे डैनी की आवाज में चिंता साफ समझ आ रही है। वो सोचता है कि अगर उसे बोलना आता तो वो डैनी को बताता कि जब एक डॉग अपनी डॉग लाइफ पूरी कर लेता है उसके बाद उसका जन्म एक इंसान के रूप में होता है। डैनी उसे अपने साथ सोफा में बैठा देता है। अगले सीन में एंजो याद करता है कि कैसे डैनी ने उसे बहुत सारे पिल्लों के बीच में से एक चूज किया था। इसके बाद वो डैनी के साथ कार में बैठ के निकल जाता है। जब वो याकिमा स्पीडवे के थ्रू अपने घर को जा रहा था वो कहता है कि उस उम्र में भी उसे पता था कि वो एक आम कुत्ते से अलग है और उसमें इंसान का रूप ज्यादा है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के पास रुकता है और उन्हें एंजो से मिलवाता है। उनके ये पूछने पर कि वो उसकी देखरेख कैसे करेगा जबकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर ही रहता है, डैनी कहता है कि वो एंजो को अपने साथ ले जाएगा क्योंकि वो उसके लिए एक लकी चार्म है। इसके बाद वो घर पे होते हैं जब एंजो किचन के पास घूमने लगता है और डैनी कॉल पे बात कर रहा होता है। वो भाग के एंजो को बाहर टॉयलेट कराने ले जाता है लेकिन वो नहीं करता, पर जैसे ही डैनी उसे घर लाता है एंजो घर पे टॉयलेट कर देता है। फिर डैनी उसे कल रेस का बड़ा दिन बता करके सुला देता है, पर फिर 3 बजे के करीब एंजो डैनी के बेड के पास आकर के उसका हाथ चाटते हुए उसे उठा देता है और दोनों टीवी देखने सोफे पे बैठ जाते हैं। जब डैनी रेस वाला चैनल लगाता है एंजो वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर अगले दिन डैनी उसे रेसिंग एरिया में ले जाता है। एंजो बताता है कि डैनी का घर उसके लिए भी घर है, पर ये वही जगह है जहां उसे होना वाकई में बिलोंग करता है। इसके बाद एंजो डैनी को रेस करते हुए देखता है और उसे ये सब एकदम हेवन लगता है। फिर डैनी रेस जीत जाता है और एंजो को महानता के दर्शन होने जैसा महसूस होता है। अगले सीन में एंजो बताता है कि उसके बचपन के कुछ साल उसे उतने अच्छे से याद नहीं है, पर उसे भरोसा है कि वो अच्छे ही रहे होंगे। वो बताता है कि डैनी सीन राइड के लिए फुल टाइम रेस करने लगा है और जब कभी पॉसिबल होता है वो एंजो को अपने साथ ले जाता है। एंजो उनकी पिट व्यू का एक हिस्सा बन चुका था। वो बताता है कि चाहे इसे किस्मत कहें चाहे भाग्य, पर कहीं ना कहीं उसे महसूस होता है कि वो डैनी का डॉग बनने के लिए ही था। वो बताता है कि डैनी हमेशा कहता है कि बेस्ट ड्राइवर्स हमेशा प्रेजेंट पे ध्यान देते हैं, ड्राइवर हमेशा बेटर रिफ्लेक्शन के लिए इन कार कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उस वीडियोस को देखते हैं। वो बताता है कि उसने डैनी से काफी कुछ सीखा है, जैसे बैलेंस और पेशेंस। डैनी और एंजो कई रेसेस में साथ जाते हैं और एंजो सोचता है कि एक दिन वो खुद भी रेस करेगा। वो बताता है कि डैनी अक्सर कहता है कि फर्स्ट कॉर्नर में रेस जीती नहीं जा सकती, पर उसमें रेस हारते जरूर हैं। बस कुछ समय में डैनी यूरोप में फॉर्मूला 1 रेसिंग का गोल अचीव कर लेगा और फिर पूरी दुनिया उसे एंजो के जैसे देखेगी, पर अभी के लिए वो बस एंजो का चैंपियन था। डैनी एंजो को ईव नाम की एक लड़की से मिलवाता है जिससे वो एक कैफे में मिलता है और फिर शाम में उनकी एक हाउस पार्टी के लिए इनवाइट करता है और फिर धीरे धीरे ईव और डैनी क्लोज होने लगते हैं और एंजो को डैनी का ईव का अटेंशन देना थोड़ा सा खलने लगता है। इसके बाद ईव और डैनी की शादी हो जाती है और एंजो बताता है कि उसने ईव के पेरेंट्स ट्रिस और मैक्सवेल को पहले ट्विन समझ लिया था। वो शादी में उनका रिंग बेयरर बनता है और दोनों की शादी हो जाती है। अगले सीन में तीनों एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं जिसके लिए एंजो के मन में मिक्स्ड फीलिंग्स होती है। वो इस बात से खुश होता है कि अब उसे घूमने के लिए बड़ी जगह मिल गई है, पर उसे इस बात का दुख होता है कि पहले वाला घर उसका और डैनी का था, पर ईव के साथ रहते रहते उसके प्रति नाराजगी खत्म होने लगी। और फिर दिखाते हैं कि ईव प्रेग्नेंट हो गई है। एंजो बताता है कि डैनी अब पैसे कमाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करता था। वो ट्रेनिंग सेशन लेता था और जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा रेस में कंप्लीट करता था और इस वजह से एंजो और ईव अकेले साथ में टाइम स्पेंड करने लगे थे। वो बताता है कि ईव अक्सर अपनी माँ की याद दिलाती थी। ईव सोफे पे लेटती है और एंजो को अपने पास बुलाती है और जैसे ही वो उसके पेट पे अपना सर रखता है उसे बेबी की किक फील होती है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईव के पेट के अंदर क्या चल रहा है, पर वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो उसके जैसा ना दिखता हो। इसके बाद जब क्रिसमस में डैनी घर आता है तो उसे टीम पेंस्की के जड मर्फी की तरफ से डेंटा के लिए ऑफर मिलता है। ईव उसे कन्विंस करती है कि ये एक बिग शॉट है और उसे इसे छोड़ना नहीं चाहिए। फिर जब डैनी रेस पे गया होता है ईव की डिलीवरी डेट आ जाती है और वो घर पे ही डिलीवरी करवाती है। एंजो बताता है कि उसने कभी किसी इंसान की ऐसे आवाज निकालते नहीं देखा था और वो बार बार टीवी की तरफ जाके डैनी को रेस करता हुआ देखता था। फिर ईव की डिलीवरी सक्सेसफुल पूरी हो जाती है और एंजो उसके बेबी को देख के एकदम शॉक हो जाता है। वो बताता है कि उसने आज तक इतना सुंदर क्रिएचर नहीं देखा। ईव अपनी बेटी जोय से एंजो को ऐसा फैमिली मेंबर मिलवाती है और कहती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। अगले सीन में डैनी घर वापस आता है और बताता है कि उनकी टीम रेस हार गई है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं। उसने बताया कि वो अच्छा ड्राइव किया पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टीम हार गई। इसके बाद एंजो बताता है कि कैसे ईव के पेरेंट्स अब अक्सर ही उनके घर कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आ जाया करते थे और डैनी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनके लाए एक जबरा से एंजो को अजीब सी फीलिंग आती थी। इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और एंजो जोई का बड़ा भाई जैसा बन जाता है और देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं।
फिर एक रात वो डैनी और ईव को बात करते सुनता है, जिसमें डैनी कहता है कि वो रेसिंग से काफी थक चुका है। इसके बाद जब ईव उसे एक दिन खाना दे रही होती है, उसे फील होता है कि वो ठीक नहीं था और बीमार होती जा रही है, पर वो उसके लिए कुछ करने में काबिल नहीं था और बस देख सकता था। वो कहता है कि उसे उस जेब्रा की नजर में दिखता है कि जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर जब एक रात डैनी वापस घर आता है तो ईव रेस कार्स देख रही होती है और डैनी को बताती है कि उसे ये टर्न्स पे कार को देखकर डर लगता है, पर डैनी इसे स्मूथली कैसे हैंडल कर लेता है। इस पर डैनी बताता है कि रेन एक अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट है, इस वजह से कई कार्स उसे हैंडल नहीं कर पाती, लेकिन उसकी कार खुद से स्किड हो जाए इसके पहले वो खुद ही अपनी कार स्किड कर देता है और रेन उसके लिए मैटर नहीं करती। उस मोमेंट पे एंजो को रियलाइज होता है कि इसलिए वो ईव को प्यार करने से डरता है, क्योंकि उसके लिए वो रेन जैसी एक अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट है। फिर एक दिन ईव की तबीयत खराब सी हो जाती है और वो जोई को लेकर के अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है, पर एंजो घर पे ही रह जाता है। उसे पता होता है कि डैनी 2 दिन तक नहीं आने वाला है, और क्योंकि डैनी हमेशा कहता है कि पैनिक एक ड्राइवर का सबसे बड़ा दुश्मन है, एंजो शांत रहने की कोशिश करता है, पर वक्त बीतता जाता है और बिना खाने और बहुत ही कम पानी पीने के साथ रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा होता है और खाने की कमी की वजह से उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। और एक दिन वो जेब्रा को डांस करते हुए उसे चिढ़ाते हुए देखता है और अपने आप को फाड़ते हुए देखता है। उसे लगता है कि ये सब उसके दिमाग में है, पर कहीं ना कहीं उसे भी पता होता है कि इसमें कुछ सच्चाई है। अगले सीन में डैनी घर आता है तो देखता है कि एंजो मैट पर लेटा हुआ है और घर पे कोई भी नहीं है। फिर वो एंजो को खाना पानी देता है और ईव से कॉल पे बात करता है। इसके बाद ईव और जोई घर वापस आते हैं और ईव बताती है कि उसकी इतनी तबीयत खराब थी कि उसका दिमाग नहीं चल रहा था, और फिर वो एंजो को सॉरी बोलती है। तब तक जोई के रूम से उसको चिल्लाने की आवाज आती है और जब सब ऊपर जाके देखते हैं तो उसके सारे एनिमल्स फटे हुए पूरे रूम में बिखरे होते हैं। डैनी एंजो का कान पकड़ के उसे रूम के अंदर लाता है और उसे डांटता है, पर ईव उसे रोक देती है। एंजो सोचता है कि जेब्रा ने खुद को ठीक करके ही बाकी एनिमल्स को फाड़ दिया होगा। इसके बाद वो डैनी के पास जाता है और डैनी उससे माफी मांगता है। फिर वो बताता है कि वो रेस जीत गया है और उसे ट्रेनिंग देने के लिए सुमानिया बुलाया गया है। पर जब डैनी चला जाता है और ईव एंजो को वॉक पे ले जा रही होती है, उसे अचानक से चक्कर आता है और वो गिर जाती है। फिर एंजो भौंकता है और वहां कुछ लोग आते हैं और उसे एम्बुलेंस में ले जाते हैं। इसके बाद डैनी भी आ जाता है और बताता है कि उसने एपेक्स के लिए मना कर दिया है क्योंकि उसका यहाँ जरूरी है। एंजो को डॉग होने की वजह से हॉस्पिटल के अंदर जाना अलाउड नहीं था। वो कहता है कि वो भाग जाना चाहता है और मंगोलिया के प्लेन्स पर दौड़ना चाहता है, और फिर वक्त बीत जाता है पर ईव हॉस्पिटल से वापस नहीं आती। डैनी अकेला जोई का ध्यान रखने लगता है और उसका फ्रेंड माइक उसे गैराज में एक पार्ट टाइम काम दे देता है। जब कभी जरूरत हो एंजो को अपने साथ रख लेता है। नेक्स्ट सीन में काफी समय बाद ईव हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और कुछ समय के लिए अपने पेरेंट्स के यहाँ आती है। वो जोई को और डैनी को भी उनके साथ रहने का सजेस्ट करते हैं और डैनी इस बारे में ईव से बात करके बताने को कहता है। फिर वो ईव से बात करता है और वहां रुकने को मान जाता है और ईव उसे रेसिंग क्विट ना करने की प्रॉमिस लेती है। उसके बाद एंजो पूरी रात ईव के पास लेटा रहता है और सोता नहीं है, और जब सब उठ जाते हैं तब वो सोता था। इसके बाद वो जोई के साथ खेलता है क्योंकि उन्हें जोई के लिए स्ट्रांग रहना था। ईव के पेरेंट्स भी अपना ध्यान जोई की तरफ रखते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की हालत का सामना करने से डरते थे। फिर एक रात ईव एंजो से बोलती है कि अब उसे डर नहीं लग रहा क्योंकि उसे पता है कि ये अंत नहीं है, पर एंजो को तो सब कुछ हमेशा से ही पता था। एंजो सोचता है कि उसे सब कुछ नहीं पता, पर जब ईव ने अपनी आखिरी सांस ली थी तब तक एंजो ने उसे खुद देखा था। फिर सभी लोग ईव के फ्यूनरल करते हैं। नेक्स्ट सीन में ट्रिस और मैक्सवेल डैनी से कहते हैं कि वो जोई को उनको साथ ही रहने दे क्योंकि वो रेसिंग दोबारा शुरू कर देगा तो जोई का ध्यान नहीं रख सकेगा, और उनके बीच इस बारे में बहस हो जाती है और मैक्सवेल उसे जोई की कस्टडी के लिए सू करने की धमकी दे देता है। डैनी जोई और एंजो को वहां से लेके चला जाता है। इसके बाद रात में एंजो डैनी को टीवी का रिमोट पकड़ाता है और वो रेस चैनल लगा देता है। इसके बाद अगले दिन डैनी अपने लॉयर मार्क से बात करता है जोई की कस्टडी के लिए, लेकिन मैक्सवेल और ट्रिस किसी तरह डैनी को अरेस्ट करवा लेते हैं और फिर 90 डेज के लिए जोई को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर रहने का ऑर्डर मिल जाता है। डैनी को उससे मिलना अलाउड नहीं था, लेकिन एंजो को होता है। फिर एक दिन एंजो जोई के ग्रैंड पेरेंट्स से घर होता है। वो जानबूझ के मैक्सवेल के हाथों पेपर खा के उसके घर की कारपेट पे पॉटी कर देता है। अगले सीन में एंजो डैनी के साथ रेस ट्रैक पे आता है जहां इटली फरारी के हेड डैनी से उसका नया मॉडल टेस्ट करवाते हैं जो कि एक रेड फरारी होती है। वो डैनी को कार टेस्टिंग की जॉब का ऑफर देता है, पर उसके लिए उसे मार्नेलो शिफ्ट होना होगा, इसलिए डैनी वो ऑफर रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद फाइनली 90 डेज खत्म होते हैं और डैनी जोई से मिल पाता है। इसके बाद मार्क डैनी को सजेस्ट करता है कि वो कस्टडी चार्जेस ड्रॉप कर दे और विजिटिंग टाइम ले ले क्योंकि अगर वो केस हार गया तो जोई को पूरी तरह से खो देगा, लेकिन डैनी नहीं मानता। इसके बाद एक रात एंजो और डैनी दौड़ लगा रहे होते हैं जब एंजो का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर के पास चेकअप कराने पे पता लगता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और रेनल डैमेज है, और चूंकि एंजो अब बुढ़ा हो चुका है तो ये शायद उसकी आखिरी के दिनों की शुरुआत है। नेक्स्ट सीन में मार्क डैनी को चार्जेस ड्रॉप करने के लिए कन्विंस कर लेता है और एंजो ये देख के शॉक रह जाता है, पर जब वो पेन देखता है जिससे डैनी पेपर्स पे साइन कर रहा होता है उसमें उसे जेब्रा दिखता है और वो समझ जाता है कि ये सब उस एविल जेब्रा का काम है। जैसे ही डैनी पेपर्स मार्क को देने जा रहा होता है एंजो पेपर्स लेके गार्डन में भाग जाता है और उन्हें फाड़ डालता है। इसके बाद
बाद डैनी मार्क से कहता है कि वो कोर्ट जाएगा। अगले दिन जब डैनी कोर्ट के लिए रेडी हो रहा होता है तो वो बहुत नर्वस होता है और ये बात एंजो को समझ आ रही होती है। जब डैनी कोर्ट के लिए गया होता है तब टोनी उसके साथ घर पे होता है और एंजो अपने दिमाग में ही इमेजिन कर रहा होता है कि कोर्ट में क्या हो रहा होगा। इसके बाद टोनी के पास कॉल आता है और दोनों कोर्ट पहुंचते हैं, जहां पता लगता है कि ट्रिस ने सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए हैं और डैनी केस जीत गया है। इसके बाद डैनी फरारिस के हेड से बात करता है और उसकी जॉब कंफर्म हो जाती है। इसके बाद वो सभी जोई का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें उसके सभी फ्रेंड्स आते हैं और डैनी ट्रिस और मैक्सवेल को भी उससे घर आने को अलाउ कर देता है। अगले सीन में जब एक दिन डैनी घर आता है तो एंजो लेटा रहता है और सोचता है कि उसे पता है कि डेथ एंड नहीं है, क्योंकि ईव ने ऐसा कहा था और वो ईव पे बिलीव करता है। इसके बाद डैनी एंजो को सरप्राइज देता है, जिसमें वो उसे रेस ट्रैक पर अपने साथ कार में घुमाता है और एंजो इतना खुश और स्पेशल पहली बार फील करता है। फिर 8 साल बाद इटली में जोई डैनी को 2 लोगों से मिलाती है, जिसमें से एक का बेटा डैनी का बहुत बड़ा फैन होता है और ऑटोग्राफ के लिए आता है। उसका नाम एंजो होता है। ये सुनकर डैनी अपना फोन नंबर उन्हें दे देता है और एंजो को पर्सनली ट्रेन करने को बोलता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।